हेलो दोस्तों, आज हम लोग निबंध पढ़ेंगे। क्लास 10th 11th 12th के लिए है निबंध लेखन। क्वेश्चन नंबर 14वां आता है 5 नंबर का निबंध लेखन। 5 या 9 नंबर का आता है, 9 नंबर का शायद आता है। तो प्रस्तावना, पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, फिर लिखेंगे जो हमें चारों ओर से प्रवृत्त किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप हुई है। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। उसके बाद पहला वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में लिखेंगे कि वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा जल प्रदूषण। जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल का ही होता है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदानीरा नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सिवारों को नदियां से जोड़ दिया जाता है। फिर आता है तीसरा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का आज एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। फिर चौथा रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार के जीवन में क्षति पहुंचाते हैं। फिर पांचवा आता है रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट दवाओं के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है छठवां है प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां। निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों की विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के समूह प्रदूषण की समस्या पैदा करती है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसें के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक पे, उपसंहार। आप लोग को प्रदूषण पे लास्ट टॉपिक क्या लिखना है? उपसंहार। तो पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उससे समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हो तथा मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें।